कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं पशुपालन की एग्ज़ाम के बारे में और अपन पढ़ रहे हैं बी पार्ट, जिसमें हमने पहले चर्चा कर ली थी पशुपालन से संबंधित क्रांतियाँ और पशुपालन से संबंधित प्रमुख जो भी संस्थान हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करेंगे पशु वर्गीकरण के बारे में। पशु वर्गीकरण निम्न चरणों में बांटा गया है, जिसका पहला नंबर पर आता है पाचन तंत्र के आधार पर पशुओं को बांटा गया है। पाचन हम देखते हैं। पाचन भोजन के कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप में रूपांतरण करना एक पाचन कहलाता है। भोजन का कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप में परिवर्तन करना या रूपांतरण करना पाचन कहलाता है। आगे बात करते हैं कि पशु के जो आमाशय पेट का आमाशय भाग होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पशु के पेट होता है, उसमें आमाशय होता है। आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। आगे हम बात करते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है रूमेन, नंबर 2 पर आता है रेटिकुलम और नंबर 3 पर आता है ओमेजम, और नंबर 4 की बात करें तो वो एबोमेजम है। दोबारा से देखते हैं। नंबर 1 पर आता है रूमेन, नंबर 2 पर आता है रेटिकुलम, नंबर 3 पर आता है ओमेजम और नंबर 4 पर आता है एबोमेजम। अब हम इन चारों भागों को विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूमेन के बारे में। पशु के पेट में आमाशय के 4 भाग होते हैं, उसमें नंबर 1 पर आता है रूमेन। रूमेन जो कि पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर हम पेट के दायरे से देखें तो कुल पेट का 57% भाग होता है और इसी भाग में किण्वन की क्रिया होती है। और जब पशु ज़्यादा भोजन कर लेता है या फिर पशु के पेट में गैस बढ़ जाती है तो उसे आफरा कहते हैं, और इंग्लिश में बोले तो ब्लोट कहते हैं, जो कि रूमेन में ही भरता है। पशु के पेट में जो गैस बढ़ती है वो रूमेन में ही भरती है, और यह भाग नवजात बच्चा होता है ना, उसमें अविकसित होता है। नवजात बच्चों में रूमेन अविकसित होता है, जो कि 5 से 6 माह की उम्र में यह पूर्ण विकसित हो जाता है। आगे बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है रेटिकुलम, जो कि पेट का सबसे छोटा भाग होता है, और यह इसका आकार देखें तो मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। इसको हार्ड वायर एरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी हार्ड चीज़ पशु खाता है वो इस पेट के इसी भाग में आकर स्टोर होता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता। इसके बारे में चर्चा करें तो यह भाग पूरे पेट का 5 से 7% भाग बनाता है। इससे आगे बात करते हैं अगले भाग ओमेजम के बारे में, जो कि पशु का आमाशय का 3रा नंबर का भाग है, और इसी भाग में जो भी भोजन करता है उसका अवशोषण शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो ओमेजम पशु के पेट में उपस्थित भी हो सकता है और नहीं भी। कई पशु ऐसे भी हैं जिनमें उपस्थित भी होता है यह भाग, और कई पशु ऐसे भी हैं जिनमें यह भाग उपस्थित नहीं होता है। जिन पशुओं में यह भाग उपस्थित नहीं होता उन पशुओं को सूडो रूमिनेंट कहा जाता है, और यह भाग पूरे पेट का 10% भाग बनाता है। आगे बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है एबोमेजम। इसे सत्ते आंत या सत्ते पेट के नाम से जाना जाता है, और यह भाग नवजात बच्चे में पूर्ण विकसित होता है। यह भाग नवजात बच्चे में पूर्ण विकसित होता है। यहाँ पर ही भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है। आगे बात करते हैं हम कि यह पेट आमाशय के 4 भाग उपस्थित होते हैं पशुओं में। इन्हीं चारों भागों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है।
जैसे नंबर 1 पर बात करें तो रूमिनेंट, नंबर 2 की बात करें तो नॉन रूमिनेंट और नंबर 3 की बात करें तो स्यूडो रूमिनेंट। इन पशुओं में बांटा गया है। रूमिनेंट किसे कहते हैं? रूमिनेंट पशु जुगाली करते हैं और रूमिनेंट पशु में आमाशय के चारों भाग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सभी मवेशी, भैंस, बकरी और भेड़ आदि पशु आते हैं। आगे हम बात करें तो नॉन रूमिनेंट के बारे में। नॉन रूमिनेंट जो पशु होते हैं वो जुगाली नहीं करते और आमाशय के इसमें कोई भाग नहीं होता। इसमें पूरा एक साधारण आमाशय पाया जाता है जिसके कोई विभाजन नहीं होता। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो यह उदाहरण में आता है गधा, घोड़ा, खच्चर और सूअर। नंबर 3 के बारे में बात करें हम जिसे स्यूडो रूमिनेंट कहते हैं, नंबर 3 पर आता है। यह पशु जुगाली करता है और इसमें 3 भाग उपस्थित होते हैं। इसके बारे में बात करें तो इस पशु में ओमेजम जो आमाशय का भाग होता है वह उपस्थित नहीं होता। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो इसमें आता है ऊंट और लांबा जो कि विदेशी पशु हैं। यह कैमेलिडी कुल के सदस्य होते हैं। दोबारा से देखते हैं। पेट के आधार पर आमाशय में 4 भाग होते हैं। उसके आधार पर पशु को 3 भागों में बांटा गया है। रोमंती पशु, अरोमंती पशु और आभासी रोमंती पशु। इन तीनों के बारे में बात करें तो रोमंती पशु जुगाली करता है और इसमें आमाशय के चारों भाग पाए जाते हैं। उदाहरण के बारे में बात करें तो मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी होती हैं। नंबर 2 के बारे में बात करें तो नॉन रूमिनेंट एरोमंती पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं और इनमें एक थैली समान आमाशय पाया जाता है जिसका कोई विभाजन नहीं होता। इसके उदाहरण है गधा, घोड़ा और खच्चर और सूअर। आभासी रोमंती पशु जो पशु जुगाली करते हैं लेकिन उसमें आमाशय के 3 भाग पाए जाते हैं। तो एक भाग कौन सा उपस्थित नहीं होता, वो है ओमेजम, जिसमें ओमेजम स्यूडो रूमिनेंट पशुओं में उपस्थित नहीं होता। स्यूडो रूमिनेंट पशुओं की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो ऊंट और लांबा जो कैमेलिडी कुल के सदस्य आते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।